हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद सरफराज नवाज़ कॉमर्स की इस ई लर्निंग क्लास में आपका वेलकम करता हूं। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है डिबेंचर्स। और एक कंपनी में डिबेंचर्स का क्या रोल होता है, उसका कितना इम्पोर्टेंस होता है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक डिबेंचर्स। जैसा कि आप जानते ही हैं कि कंपनी को चलाने के लिए बहुत सारे फंड्स की ज़रूरत होती है और फंड्स को डिफरेंट सोर्सेस से रेस किया जाता है। डिफरेंट सोर्सेस ऑफ फंड्स होते हैं। लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं, मीडियम टर्म फंड्स होते हैं और शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं। और कंपनी को चलाने के लिए इन डिफरेंट सोर्सेस से फंड्स को कलेक्ट किया जाता है। और डिबेंचर्स एक ऐसा इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है जो लॉन्ग टर्म डेट कैपिटल को रेस करने में हेल्प करता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि डिबेंचर से जो फंड्स वसूल होंगे वो लॉन्ग टर्म डेट कैपिटल में आएंगे और एक कंपनी डिबेंचर्स को इशू करके फंड्स को कलेक्ट कर सकती है। डिबेंचर्स क्या है? डिबेंचर्स वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है जिसमें हमारे जैसे लोग कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। कैसा इन्वेस्ट करते हैं? कंपनी को कर्ज देकर, लोन देकर इन्वेस्ट करते हैं। और यहाँ पर जब पब्लिक से पैसा लिया जा रहा है तो उसके बदले में क्या देना पड़ेगा कंपनी को? तो यहाँ पर कंपनी उस पैसे के बदले में इंटरेस्ट देगी, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी। एक्चुअली में डिबेंचर्स एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट्स कहलाते हैं, यानी कि कंपनी ने पब्लिक के पास से कर्ज लिया है, फंड्स को बारोड किया है और बाद में एक फ्यूचर डेट पर उस फंड्स को कंपनी रिटर्न कर देगी विथ इंटरेस्ट के साथ। तो यहाँ पर डिबेंचर होल्डर्स ने कंपनी को कर्ज दिया है। तो यहाँ पर डिबेंचर होल्डर्स क्या बन गए? क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी बन गए। डिबेंचर होल्डर्स को यहाँ पर क्या मिलेगा? डिबेंचर होल्डर्स को यहाँ पर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और ये इंटरेस्ट स्पेसिफाइड इंटरवल्स पर मिलेगा, जैसे कि 6 महीने में या फिर 1 साल के बाद इंटरेस्ट उनको दे दिया जाता है। तो समझ में आ रहा है डिबेंचर होल्डर्स क्या होते हैं। डिबेंचर एक एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट है, मतलब एक कर्ज की रसीद होती है और इस कर्ज पर उनको क्या दिया जाएगा? इंटरेस्ट दिया जाएगा। इंटरेस्ट कौन देंगे? कंपनी देगी। किसको देगी? डिबेंचर होल्डर्स को देगी। और कितना इंटरेस्ट देगी? फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी, वो भी स्पेसिफाइड इंटरवल्स पर देगी। 6 महीने के बाद भी दे सकती है, 1 साल के बाद भी दे सकती है। और जितने भी डिबेंचर होल्डर्स होंगे वो कंपनी के क्रेडिटर्स माने जाएंगे। और जब कभी भी कंपनी वाइंडिंग अप होती है तो सबसे पहले पैसा डिबेंचर होल्डर्स को लौटा दिया जाएगा। क्यों लौटा दिया जाएगा? क्योंकि उन्होंने कंपनी को कर्ज दिया है। सबसे पहले पैसे इनको वापस कर दिए जाएंगे। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिए जाएंगे पैसे, और अगर कुछ पैसे बच जाते हैं तब इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिए जाएंगे। तो कंपनी बंद होने की सूरत में सबसे पहले पैसा किसको दिया जाएगा? डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा वापस लौटा दिया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या हर कंपनी अपनी मर्जी से डिबेंचर्स इशू कर सकती है? क्या कंपनी के पास कुछ अपने गाइडलाइंस होते हैं जिनको वो डिबेंचर्स इशू करने में हेल्प ले सकती है? नहीं, कंपनी के पास ऐसे कोई गाइडलाइंस नहीं होते। किसके लिए नहीं होते? डिबेंचर्स इशू करने के लिए कंपनी के पास कोई गाइडलाइंस नहीं होते। और जो भी कंपनी डिबेंचर्स इशू करना चाहती है उसको सेबी के गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। किसके गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा? सेबी के गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या होता है, इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है। उसमें आपको डिटेल से पता चल जाएगा कि सेबी किस तरह से काम करती है। तो यहाँ पर भी डिबेंचर्स को इशू करने के लिए कंपनी क्या करती है? सेबी के गाइडलाइंस को फॉलो करती है।
और डिबेंचर्स इशू करने के लिए एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है जो कंपनी अपने प्रॉस्पेक्टस में मेंशन करती है, और प्रॉस्पेक्टस पब्लिक पढ़ती है और पब्लिक अपना पैसा कंपनी के शेयर्स खरीदकर कंपनी में इन्वेस्ट करती है। और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने डिबेंचर के रिगार्डिंग जो रेट दिया है उसको भी पब्लिक पढ़ती है, और डिबेंचर्स पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है वो भी पता चल जाता है। और कंपनी जब डिबेंचर्स इशू करती है और उनका मैच्योरिटी पीरियड 18 मंथ से ज़्यादा का होता है, यानी कि 1.5 साल से ज़्यादा का उनका मैच्योरिटी पीरियड होता है, तो कंपनी को एक डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना ज़रूरी होता है, और उस ट्रस्टी का नाम सेबी के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए। ऐसे क्यों किया जाता है, ऐसे क्यों होना चाहिए? डिबेंचर होल्डर्स ने जो कंपनी को खर्च दिया है उस पैसे की सेफ्टी के लिए डिबेंचर ट्रस्टी का अपॉइंट होना मस्ट होता है, ज़रूरी होता है, ताकि उनके पैसों का सेफ गार्ड हो सके, तहफ़्फ़ुज़ हो सके, उनके पैसे सिक्योर्ड हो सकें। और कंपनी के जो भी डिबेंचर होल्डर्स होते हैं वो ट्रस्टी उनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करेगा, और इस तरह सेबी के गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है डिबेंचर्स को इशू करने के लिए। समझे? तो आज की इस क्लास में आपने क्या समझा, क्या सीखा? तो आज की इस क्लास में आपने सीखा कि डिबेंचर्स का क्या मतलब होता है, और कंपनीज में डिबेंचर का क्या रोल होता है, और वो कितने ज़रूरी होते हैं, और डिबेंचर्स को इशू करने में सेबी के गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है। ये तो था थियोरेटिकल पार्ट डिबेंचर्स का। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्रैक्टिकल में, अकाउंटिंग में डिबेंचर्स को कहाँ बताया जाएगा? चूँकि ये क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी है तो इनको कंपनी की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर बताया जाएगा, लॉन्ग टर्म बारोइंग के हेड में बताया जाएगा। तो समझ में आया? क्लियर हुआ डिबेंचर्स क्या होते हैं? और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये क्लास समझ में आई होगी। तो हमारी इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।